हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। 10th का नया चैप्टर है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हम चैप्टर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है कि देखो, आपकी बुक में नहीं दिया, सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज आता है। चार्ज तो आपको पता ही कि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये तो आपको पता है, चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं। लेकिन चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है, आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, या सिंपल हम बोल सकते हैं दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच electrical and other related effects are produced. कभी भी आपसे कोई पूछ ले, हम सिंपल पूछते हैं कि व्हाट इज चार्ज, है ना, तो बोलते हैं चार्ज हमारे पास दो तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लेकिन मैंने आपको चार्ज की डेफिनेशन बताई है। चार्ज क्या है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी, मैटर की, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। अदर रिलेटेड इफेक्ट कौन से हुए, मैग्नेटिक फील्ड हुई, या बहुत सारी चीजें हैं जो चार्ज के साथ रिलेटेड है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के चार्ज है। पहली डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है कि दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट। दूसरा, चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव लाइक चार्जेस, हमारे पास दो तरह के चार्जेस हम बोलते हैं। पहले हमारे पास लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस। एक होते हैं अनलाइक चार्जेस। कौन से, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, दीज आर अनलाइक चार्जेस। तो जो लाइक चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो सेम चार्जेस हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। या हमारे पास अगर अलग अलग चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने चार्ज के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, राइट। ये डेफिनेशन आपने नोट करनी है। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आपने घर में देखा होगा, स्विच ऑन करते हो लाइट जग जाती है, स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, लाइट जग जाती है ना, राइट। एकदम से आपने बटन दबाया, लाइट आ गई, एकदम से बटन दबाया, लाइट चली गई। तो जो वायर्स हैं वो क्या कैरी कर रही हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रही हैं, ठीक है। जो वायर्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रही है, कैरी कर रही है। तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कैसे बनता है। देखो, जब हमारे पास चार्ज फ्लो करता है, दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लो करता है, देखो क्या होता था पहले जमाने में, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव चार्ज का पता चला, इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं था, समझे। जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ तो उस टाइम उनको पता था कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानते थे, नेगेटिव चार्ज पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं था उस टाइम। तो हम क्या बोलते हैं, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज जो हमारा फ्लो कर रहा है वो अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें हम क्या करते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज हम ले गए। अब बोलोगे कि हम तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सुन रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास। जब भी हम सर्किट डायग्राम कोई भी ड्रा करते हैं तो उसमें जो हम डायरेक्शन देते हैं करंट की, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नॉट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं हम करते। अगर हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमने वहां पर बताना है तो हम स्पेशल मेंशन करते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो ये मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। इस बात को आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है बता तो दिया कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहां पर बनाएं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। इट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे हम, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज, ठीक, ये डेफिनेशन याद करनी है आपने। इट इज डिफाइंड एज the amount of electric charge, the amount of electric charge, कितना अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of a conductor, क्रॉस सेक्शन पता है, ये भी बताता हूं, फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। एक तो ये डेफिनेशन है इसकी। सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपको अच्छी लगी डेफिनेशन वो आपने करना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर पता है, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर होता है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास देखो जो जो टर्म्स आ रही है वो सारी आपको बताऊंगा। पहले आता है हमारे पास कंडक्टर, कंडक्टर, फिर आता है इंसुलेटर, ये पढ़ा होगा आपने, फिर आता है सेमीकंडक्टर। कौन सा? सेमीकंडक्टर। ये तीन टर्म्स, कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। मतलब कंडीशन होती है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर जो है वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। क्लियर है? 0 केल्विन के ऊपर, एट 0 केल्विन, सेमीकंडक्टर दैट बिहेव एज एन इंसुलेटर। इस बात को याद रखना है। कितने टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है? 0 पर। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर है वो पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर क्या बनता है, राइट, कंडक्टर। वैसे नॉर्मली अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें तो सेमीकंडक्टर दैट बिहेव एज अ कंडक्टर। रूम टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन 0 केल्विन के ऊपर ये क्या बन जाता है, इंसुलेटर। कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। कंडक्टर क्या होगा, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इंसुलेटर, राइट। समझ आ गई? क्लियर? वेरी गुड। देखो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपकी एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हमारे पास डेफिनेशन आई इलेक्ट्रिक करंट की। पहले मैं क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, है ना। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन, मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास मान लो कंडक्टर, ये देखो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, मैंने इतना पोर्शन ले लिया, इसको मैंने माना क्रॉस सेक्शन, मतलब जिसमें से आपके इलेक्ट्रॉन जो है या पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। हम जिसने इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस किया या पॉजिटिव आयन इसको क्रॉस किया, ये हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग
थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन या पर यूनिट टाइम में कितना यहां से चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इतने पोर्शन, मान लो यहां पर क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं, कहीं भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हो, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड ले लो आप, यूनिट टाइम आप 1 सेकंड ले लो, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब डेफिनेशन भी आएगी आगे, समझ आएगी। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी एरिया ले लिया उसमें जिसको वो चार्ज क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, उसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए, जैसे मान लो हम घर में जाते हैं तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, दरवाजा है, दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं, दरवाजे से अंदर आते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम उसको क्रॉस सेक्शन एरिया, अंदर दरवाजा उसको क्रॉस सेक्शन एरिया की इस रूम में कितने बंदे आए, कितने गए, राइट। तो कितने बंदे पर यूनिट टाइम यहां से निकले, वो उसका क्या हो गया, है ना। हाँ गुड। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ले लिया, राइट। तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस एरिया। आयंस, पॉजिटिव आयंस, ये इस सेक्शन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। सेक्शन ही बन गया, सेक्शन को क्रॉस करना है, राइट। वो जो सेक्शन बनाया जिसको हमने क्रॉस करना है उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, सिंपल सी बात। अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, इस कंडक्टर में से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना हमारे पास चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, जब हम रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं, अब हम करंट की बात करेंगे तो करंट होता है आई, रेट ऑफ फ्लो मतलब Q/D, चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज करंट। ये फार्मूला बन गया, कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ गई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through any cross section of a conductor that is known as electric current। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई, ये डेफिनेशन पता चल गया। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपने लिखनी है, दोनों डेफिनेशन लिखनी, ये भी और ये भी, राइट। याद कोई भी कर लो, डन। अब उसके बाद आगे हमारे पास, अब हम करंट जो है इसका फार्मूला लिखेंगे, राइट। इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल भी आपको आएंगे। करंट का क्या फार्मूला है, हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, राइट। इसमें हमने बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, ये सेल है हमारे पास। आपको पता है कि सेल को ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज सेल, राइट। अब मैंने क्या बोला कि हम पॉजिटिव चार्ज जो है, जब उसकी डायरेक्शन जो है करंट लेते हैं, अब पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो चार्ज जो है आउटसाइड सर्किट कहां जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। ये रेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज, श्योर है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि पॉजिटिव से चार्ज आएगा किस तरफ को, नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा क्या करेंगे, इससे अपोजिट मूव करेंगे। हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ को जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को आ रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल करंट, ध्यान से सुनना, जो हमारे सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, कन्वेंशनल करंट। और एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट, एक कन्वेंशनल करंट है बेटा, और दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट जो होता है वो कौन सा होता है, दैट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट कंस्टिट्यूट कन्वेंशनल करंट इन अ कंडक्टर, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट कंस्टिट्यूट कन्वेंशनल करंट। लेकिन नेगेटिव चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम फिजिक्स में जितनी भी आपको डायरेक्शन देंगे किसी भी सर्किट डायग्राम में, वो कन्वेंशनल करंट की होगी, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट आपने शो करना है तो यू हैव टू मेंशन देयर दैट दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट। तो हमारे पास दो तरह के करंट है, कन्वेंशनल करंट, दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो हमारे पास दो तरह के। अब हमारे पास ये जो एरो है ये हमें क्या शो कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
पॉजिटिव चार्ज, मतलब कन्वेंशनल करंट। इज दैट क्लियर? पता चल गया? अब कन्वेंशनल करंट आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपको पता चल गया। ओके, क्लियर? अब हम फार्मूला लिखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका क्या फार्मूला है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को ध्यान से देखना। टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज फ्लोइंग, फिर आप डिवाइड करोगे उसको किसके साथ? टाइम टेकन के साथ। कितना टाइम लिया, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला? क्यू बाय टी। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इफ n electrons are there in a conductor, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहां पर क्रॉस सेक्शन, ये मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा हूं, तो n इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में, तो n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां से क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब आप बोलो कि सर आपने बोला है कि रे हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है? अब कंडक्टर है, कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल होता है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे? उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज लो, अब जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तभी कंडक्टर न्यूट्रल बनेगा, राइट? तो हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब n ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी कंडक्टर न्यूट्रल होता है। तो हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा? दैट इज इक्वल टू n इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? E, तो इतना चार्ज हुआ। अब इलेक्ट्रॉन तो हम नेगेटिव चार्ज लेंगे, अगर हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में क्यू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। ई क्या है? दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर होता है। मतलब जितना हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ई हमारे पास कितनी वैल्यू होती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या है ये? कूलम, COULOMB, कूलम, COULOMB, दैट इज कूलम। ये कूलम जो है ये किसका यूनिट है? चार्ज का। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ध्यान से सुनना। और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना होगा, ठीक है? माइनस लगा देंगे। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लेना है तो पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा? प्लस कर दो यहां पर, ठीक है कि नहीं? तो Q इज इक्वल टू एन ही हम यूज करेंगे। हमने यहां पर कोई भी निशान नहीं लगाया, मैं Q इज इक्वल टू एन नहीं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमने क्या लगाया? Q इज इक्वल टू एन ई। सो ये आपके पास फार्मूला। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने क्या करना है? हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज। टी क्या है? कितने टाइम में ये चार्ज जो है फ्लो किया, राइट? तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया? I इज इक्वल टू एन ई बाय 2। ये बात क्लियर होगी? तो करंट जो है उसका फार्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, पता चल गया? ये फार्मूला याद, ये हमारे पास करंट का फार्मूला है। कन्वेंशनल करंट आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपको पता चल गया, चार्ज कैसे फ्लो करता है वो आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने आपको बता दी। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हमेशा आउटसाइड द सर्किट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये ध्यान से देखना, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? एग्जैक्टली ऑपोजिट चलते हैं। समझ आ गई? पता चल गया? इस बात को याद रखना है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सर्किट, और नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आउटसाइड द सर्किट किसकी होगी? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। ये बात क्लियर होगी? पता चल गया? उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया, यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता चल गया कूलम, और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ये +2 में जब आओगे तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपको +2 में बताऊंगा, राइट? लेकिन आपको पता चल गया एन क्या है? यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडक्टर्स में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू के हम क्या बोलते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई। मैंने कोई निशान नहीं यहां पर लगाया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा उसको, तभी कंडक्टर हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है, राइट। ये बात क्लियर होगी, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया। अब मैं आपको क्या बताने वाला था कि हमारे पास जो करंट है उसका यूनिट क्या होता है, राइट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। अब यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर, राइट, एम्पियर, इसको हम ए के साथ नोट करते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एम्पियर, राइट। तो इलेक्ट्रिक एम्पियर को अगर हम डिफाइन करेंगे, आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, आपको पता है चार्ज, करंट क्या होता है, क्यू बाई टी, चार्ज आपको पता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, टाइम 1 सेकेंड, ये 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर जो है वो होगा 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर किसका होगा, 1 कूलम पर सेकेंड। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, 1 कूलम, सी क्या है, कूलम, राइट, व्हाट इज सी, दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो 1 एम्पियर किसका होगा, 1 कूलम पर सेकंड। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक करंट, ये लिखनी है आपने डेफिनेशन बेटा, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज said to be 1 एम्पियर, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ए छोटा आएगा बेटा यहां पे, क्योंकि ये साइन 1 एम्पियर, साइंटिस्ट का नाम लिखोगे तो ए कैपिटल आएगा, अदरवाइज यूनिट का नाम लिखोगे तो हमारे पास ए क्या आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू 1 एम्पियर इफ चार्ज ऑफ 1 coulomb, if charge of 1 coulomb flows, if a charge of 1 coulomb flows through any cross section of a conductor, through any cross section of a conductor in 1 second, in 1 second. Electric current through a conductor is said to be 1 ampere. Electric current through a conductor is said to be 1 ampere if a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second. मेरी बात समझ आई, अगर किसी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो कर रहा है 1 कूलम का 1 सेकंड में, तो उस कंडक्टर में कितना करंट होगा, 1 एम्पियर, राइट, समझ लगी। तो 1 एम्पियर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, 1 एम्पियर करंट जो है किसी भी कंडक्टर में से, करंट जो है 1 एम्पियर कब होगा, जब उसमें से चार्ज 1 कूलम फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो हम क्या बोलेंगे कि उस टाइम उस कंडक्टर में से कितना चार्ज आ रहा है, 1 एम्पियर। समझ आ गई, कोई भी कंडक्टर, ये कंडक्टर लो, राइट, अगर मान लो इस कंडक्टर में से, ये कंडक्टर में से मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया आप, ये भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। अगर इसमें से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो इस कंडक्टर में से जो करंट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। गॉट इट, समझ आ गई, क्लियर है। अब हमारे पास मिली एम्पियर भी है, हमारे पास माइक्रो एम्पियर भी है, 1 मिली एम्पियर, ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट कॉपी के ऊपर होना चाहिए बेटा ये। अब है हमारे पास कि मिली एम्पियर और इसका स्मॉलर यूनिट है ना, स्मॉलर यूनिट भी है इसके,
राइट, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। इन शॉर्ट इसको ऐसे लिखते हैं, मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर जो है वो किसके बराबर होगा, 10⁻³ उसके बाद आता है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। इसको ऐसे म्यू के साथ नोट करते हैं। ये देखो, ये यू की पूंछ सी बना दी हमने पीछे की तरफ, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, ये 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, ये 1 माइक्रो एम्पियर, ये याद रख लेना। उसको आप पीको एम्पियर भी होते हैं, राइट। आप इतना याद रखना, 1 माइक्रो एम्पियर, राइट, 1 मिली एम्पियर। समझ आ गई। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से सुनना। देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड, राइट, और इसकी डायरेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो इसमें देखो, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें तो डायरेक्शन होती नहीं है। लेकिन स्टिल दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि देखो, मैंने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इसके पास दोनों है, फिर भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना पड़ता है, बट ये जो करंट है वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। ये आपको एक नई बात पता चली है, 9th में तो आपने पढ़ लिया। अब मैं बता रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है, वेक्टर अलजेब्रा, राइट, क्लियर। ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। जो हमारे पास करंट है that does not follow vector algebra, that's why ये हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी है instead of having magnitude as well as direction. Is that clear? पता चल गया, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी, बट ये स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है, ये पता चल गया। दिस इज द नेचर। अगर आपसे पूछे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या है नेचर इसकी, स्केलर क्वांटिटी। और कभी भी करंट किसी में से फ्लो करता है वो एरो के साथ नोट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर हम कहीं भी सर्किट डायग्राम में ऐसा एरो बना देते हैं तो ये हमें क्या देता है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इज दैट क्लियर, पता चल गया, ठीक है। अब आ गया टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट। नंबर 1, पहला हमारे पास होता है स्टेडी डायरेक्ट करंट। ऐसे ही याद रखना, स्टेडी डायरेक्ट करंट। ये वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको, क्या होता है ये आपको +2 में पता चलेगा, बस पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं SDC, स्टेडी डायरेक्ट करंट। फिर होता है वेरिंग डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट, वेरिंग डायरेक्ट करंट, इसको हम बोलते हैं VDC। क्या बोलते हैं, VDC। एक होता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको हम बोलते हैं AC, अल्टरनेटिंग करंट, क्लियर है। फिर हम बोलेंगे नंबर 4, दैट इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, DC। क्या बोलते हैं, DC, डिप्टी कमिश्नर ने डायरेक्ट करंट, DC। जो डायरेक्ट करंट है ये डायरेक्ट करंट ही है। ये डायरेक्ट करंट के दो पार्ट है। वैसे हमारे पास दो तरह के करंट है, एक AC एक DC। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट। तो DC के आगे हमने दो पार्ट कर दिए, स्टेडी डायरेक्ट करंट SDC या वेरिंग डायरेक्ट करंट VDC। ये वैसे ही आपने याद रखने हैं,
ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। गुड बाय।